नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है स्टेट मिरर हिंदी में इंस्पेक्टर सुरेंद्र संड। सुरेंद्र संड साहब वही अधिकारी हैं रिटायर्ड दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दिल्ली पुलिस के, जिन्होंने सन 2000 में दिल्ली के लाल किले पे हुए आतंकवादी हमले की जांच की और उसमें उस जांच को अंजाम तक पहुंचाया। सुरेंद्र संड के ऊपर उस जांच के दौरान जब ये कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पकड़ने गए तो बमों से हमला कर दिया गया था। रात को हमारे साथ हैं सुरेंद्र संड साहब, स्वागत है आपका। आज ऐसा मौका है जो आपसे बात करनी पड़ रही है, स्टेट मेल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। संड साहब, आपने दिल्ली पुलिस को जिया है, स्पेशल सेल में बहुत साल रहे हैं और इसी लाल किले पे जिसपे आपसे कुछ देर पहले यानी कि अभी जो करीब 7 बजे के आसपास, पौने 7 बजे ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही है। एनआईए मौके पे है, एनएसजी मौके पे है, दिल्ली पुलिस मौके पे है। ये क्या हो गया अचानक इतने साल बाद, 25 साल बाद फिर धमाका उसी लाल किले पे? चौहान साहब, ये मजबूरी है देश की कि जिस आदमी को हमने 2005 में फांसी की सजा कराई थी, अभी तक उस आदमी को फांसी की सजा नहीं हुई। ये न्याय व्यवस्था का एक मजाक है, जिस मजाक के तहत वो आदमी जेल के अंदर रोटियां तोड़ रहा है। ये आप उस आतंकवादी की बात कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा का जो मेन कॉन्स्पिरेटर था, क्या नाम है, जो तिहाड़ में बंद है? अशफाक उर्फ आरिफ है, जो एबटाबाद पाकिस्तान का रहने वाला था, जिसको अशफाक इतने अहमद संघर्ष के जी 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 आरिफ आरिफ जिसको इतने प्रयास करने के बाद में फांसी की सजा कराई गई थी, वो आदमी अभी भी जेल में रोटियां तोड़ रहा है इतने साल होने के बावजूद भी। तो इससे आतंकवादियों के हौसले बढ़ेंगे ही ना। ये लाल किला जो मेट्रो स्टेशन है, गेट नंबर 1, उसके पास हुआ है। बिल्कुल शाम ढले, चूंकि आजकल थोड़ा सा ठंडक की तरफ मौसम जा रहा है तो जल्दी दिन छिप जाता है। दिन छिपे लाल किले के ठीक सामने, ठीक 25 साल बाद उस लाल किले के सामने हमला होता है। किसने किया, ये जांच का विषय है, कैसे हुआ जांच का विषय है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसमें 8-9 लोगों की मौत हो रही, कुछ कह रहे हैं 4 लोगों की मौत हुई है, लेकिन यह तय है कि 10-15 लोग गंभीर हालत में घायल हैं। आपके पास कुछ खबरें आई हैं, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल से जुड़े रहे हैं, दबंग इंस्पेक्टर रहे हैं, लाल किले पे आतंकवादी हमले की 25 साल पहले हुए हमले की जांच कर चुके हैं और मुख्य आरोपी षड्यंत्रकारी आरिफ को आप फांसी की सजा भी करा चुके हैं, जो अभी इंतजार में है फांसी पे चढ़ने के, जो पाकिस्तानी आतंकवादी है। मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर। बाकी और जो घायल हैं वो जा रहे हैं, उनके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाई है। सुरेंद्र संड साहब, लाल किले के सामने ही आखिर क्यों ये जगह चुनी गई होगी, क्या वजह रही होगी 25 साल बाद? लाल किला एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है देश के अंदर, उसकी एक अलग छवि है। प्रधानमंत्री यहाँ से भाषण देते हैं 15 अगस्त को। ये देश की स्थिरता के ऊपर इस पे हमला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, तो इसलिए इसके महत्व के ऊपर आतंकवादियों को बड़ी अच्छी कवरेज मिलती है पूरे विश्व के अंदर। मीडिया की कवरेज, देश की बदनामी, इसकी वजह से ये स्थान चुना गया होगा। और इस टाइम तो ये पीक आवर्स है, इस टाइम तो वहां पर बहुत ही भीड़ होती है, इसलिए ये स्थान चुना गया है। इसकी चपेट में 4-5 गाड़ियां आ गई हैं जिनमें आग लगी है, भयानक आग लगी है और उसमें बड़ी लपटें उठी हैं। किस टाइप का धमाका हो सकता है, किस चीज के इसमें इस्तेमाल किए जाने की आपको आशंका लग रही है? ये कोई हाई क्लास का एक्सप्लोसिव है, लाइक टीएनटी या आरडीएक्स वगैरह, इस तरह का कोई हाई क्लास का एक्सप्लोसिव है जिससे इतना बड़ा धमाका हुआ है कि आसपास के मकानों की खिड़कियां भी हिल गई हैं। सुरेंद्र संड साहब, मैं अपने दर्शकों को जो अभी स्टेट मेरे के साथ जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपकी वही पहचान है जो सन 2000 में, अब से 25 साल पहले लाल किले पे जब लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकवादी हमला किया गया था, उसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। 2 ओखला में मारे गए थे, जो राजवीर सिंह एसीपी थे, उनके टीम ने एनकाउंटर किया था और बाद में इसकी जांच जब आपको दी गई और आप लाल किले की तफ्तीश के दौरान जम्मू कश्मीर जब आतंकवादियों को पकड़ने गए तो आपके ऊपर भी वो हमला कर दिया गया था। मतलब ये कितने घातक हैं, आप थोड़ा सा इसमें ही बताएं। उस वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पीक के ऊपर था और हमें चेतावनी दी गई थी कि हम इंडिया पुलिस को कश्मीर नहीं आने देंगे। हम लोगों को हवाई जहाज से सिक्योरिटी के तहत भेजा गया था जम्मू कश्मीर और हमें सबसे सुरक्षित स्थान एसओजी में रखा गया था।
रात में आतंकवादी को छुड़ाने के लिए हमारे ऊपर हैंड ग्रेनेड से हमले किए गए थे, लेकिन हम लोग क्योंकि कुछ काउंटर्स हुए थे, पुलिस ने जवाबी गोलियां वगैरह चलाई हुई थी, लेकिन उनका वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन अभी एक दो दिन पहले ही, मतलब ये 2 दिन के आज और कल में, दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जो हरियाणा का जिला है, उसमें बहुत करीब करीब 3,000 किलो यानी कि 2,900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया जाना, और उसके 24 घंटे के अंदर ही लाल किले के सामने चांदनी चौक में बाजार में इस तरीके का धमाका किया जाना, बड़ा धमाका। क्या कहीं एक दूसरे से हम मिला सकते हैं, इनमें कोई आपस में जोड़ हो सकता है? जैसी स्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से उन लोगों को, वो कश्मीर के लोग जो हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो आतंकवादी हैं कश्मीर के, और इतने बड़े पैमाने पर AK-47 राइफल और 84 कारतूस और एक पिस्टल और इतना एक्सप्लोसिव मिलना तो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये जो काम किया गया है इसका कहीं न कहीं से कोई न कोई रिलेशन उन लोगों के साथ जरूर है जो इतने बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव देश फरीदाबाद में लाया गया था। सुरेंद्र संघ साहब, लाल किले पे आतंकवादी हमले की जांच ही नहीं की आपने, बल्कि अपने ऊपर बम गोले बारूद भी आपके ऊपर जब रात को बरसाए गए थे, वहां पे जब आप इन आतंकवादियों को पकड़ने गए या लेके गए छापे मारने, आपने बहुत कुछ भोगा है। तब लश्कर ए तैयबा के मास्टरमाइंड और लाल किला पे आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड को आपने पकड़ा। लाल किले पे हमला जो हुआ था 25 साल पहले, उसके जिसको की फांसी की सजा हुई है, लेकिन अभी वो टांगा नहीं जा सका, तिहाड़ जेल में बंद है। 2 दशक से ज्यादा समय हो चुका है उसको इंतजार में कि कब फांसी पे लटकाया जाए। जब से देश में भाजपा के केंद्र में सरकार आई है, तब से ही कहा गया था कि दिल्ली में कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है। ये क्या मोदी जी और उनकी हुकूमत और केंद्र सरकार को सीधी सीधी चुनौती है कि लाल किले पे अगर नहीं कर पाए उसके दायरे में जाके, तो ठीक सामने चांदनी चौक में कर दिया ब्लास्ट? बिल्कुल, ये सरकार की छवि खराब करने की बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री बड़े अच्छे ढंग से देश को चला रहे हैं, तो ये उनकी छवि को खराब करने का एक प्रयास है। इनके पास और भी बहुत जगह हो सकती थी, दिल्ली में बहुत सारी सेंसिटिव जगह हैं, लाल किले के सामने ही चांदनी चौक ही क्यों? सिर्फ इसलिए कि पब्लिसिटी मिलेगी? देश में इनको मीडिया और सारे विश्व के अंदर अच्छी कवरेज मिलेगी। अगर किसी और स्थान पे होता तो इतनी अच्छी न कवरेज मिलती, न इतना ये नुकसान पहुंचा पाते। इन्होंने समय भी ऐसा चुना है पीक आवर्स का, जब चांदनी चौक से जाने वालों को, आने वालों को, दुकानदारों को आने जाने के लिए काफी भीड़ उस स्थान पे होती है। सुरेंद्र संघ साहब, अब ये कहां जाएगा, क्या होगा? मतलब थोड़ा सा आपने, चूंकि एक बड़ा हिला दिया है इस घटना ने, दिल्ली में होना, भाजपा की सरकार में होना, जिसका दावा था अभी तक कोई आतंकवादी घटना नहीं घटी राजधानी में, और लाल किले के ठीक सामने। क्या ये लाल किले के परिसर में अंदर अंदर से, मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं, लेकिन लाल किले के चारों तरफ जो चौहद्दी है उसमें भी नहीं घुस पाए हैं ये? तब इन्होंने चांदनी चौक को टारगेट किया होगा, भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, पार्किंग के जाके कारों के बीच में रखा, इनको उम्मीद थी। मेरे विचार से चौहान साहब, जितना RDX कार में रखा जा सकता है, इतना RDX अपने साथ लाल किले के प्रेमिसेस में ले जाना थोड़ा मुश्किल है। जो मैं महसूस करता हूं स्पेशल सेल की नौकरी के दौरान, वह उस कार के अंदर एक्सप्लोसिव भारी तादाद में रखा गया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जो विस्फोटक है, वो जब संसद पे हमला हुआ था, उसमें भी कार, जो एम्बेसडर कार थी सफेद रंग की, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में रखा हुआ था। और यहां भी आप कहते हैं कार में जाके विस्फोटक पदार्थ जरूर रखा होगा। तो सवाल ये, कार में, पार्किंग में, कार पार्किंग में तो आदमी कार लगा के चला जाता है, वहां बहुत ज्यादा रश नहीं होता है। रश अगर चाहिए था तो मेन मार्केट में ये करना चाहिए था इनको, ज्यादा नफा नुकसान के लिए। क्यों नहीं इन्होंने इतना ज्यादा, मतलब वो मार्केट छोड़ के कार पार्किंग में क्यों पहुंचे होंगे? क्या मंशा रही होगी इनकी? जहां तक मेरी जानकारी, मुझे जानकारी है, उसके हिसाब से गाड़ी कार पार्किंग में ना हो करके नेताजी सुभाष मार्ग में जो गेट नंबर 1 है लाल किले का मेट्रो स्टेशन का, उस पर रोड के ऊपर खड़ी हुई थी गाड़ी, जहां पर यह धमाका किया गया है। स्टेट में रखे दर्शकों को मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा, आपका हमजुबान संजीव चौहान इस वक्त बना हुआ आपके साथ बिना किसी शोर शराबे के, सत्य और संतुलित भाषा में, कि इस वक्त तक 8 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं लाल किले के सामने,
लाल किले के परिसर हद की बाहर चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के सामने हुए कार पार्किंग में ब्लास्ट में 8 लोगों के मारे जाने की, जबकि 2000 में सन 2000 में, अब से 25 साल पहले इस लाल किले के अंदर घुस के, लाहौर गेट से घुस के जो हमला हुआ था उसमें संत साहब 3 लोग मारे गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, 3 लोग मारे गए थे और तीनों ही फौजी थे। तीनों फौजी 7th राजपूताना राइफल के थे। उनको लश्कर के आतंकवादियों ने AK-56 राइफल से भून दिया था। ये जो गौरी शंकर के मंदिर के ठीक सामने पार्किंग में ही, क्या मतलब मंदिर, हिंदू, मुसलमान, ये सब भी टारगेट रहा होगा, इनके दिमाग में सोचा होगा ये सब षड्यंत्र कि मंदिर के सामने करें? मंदिर के सामने भी, वहां से यमुना पार जाने के लिए, सीलमपुर, जाफराबाद वगैरह जाने के लिए बहुत से गाड़ियां और टेम्पो वगैरह सब चलते हैं, और जो व्यापारी, सामान खरीदने वाले भी लोग आते हैं, घूमने वाले भी आते हैं। तो ये सब उनको देखने के बाद में, विचार करने के बाद में ये प्रोग्राम रचा गया। ये घटना घटी है। आप इस घटना को सुरेंद्र संत साहब लाल किले पे हुए 25 साल पहले आतंकवादी हमले से ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं, जिसमें कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, तमाम घायल हैं और ये संख्या मृतकों की बढ़ने की पूरी आशंका है। आप किस नजर से देखते हैं? निश्चित रूप से ये घटना जो 22 दिसंबर में जो घटना हुई थी लाल किले पे हमले की, उससे ये घटना बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के अंदर बहुत लॉस हुआ है। ये निश्चित रूप से मैं इस घटना को ज्यादा बड़ी घटना मानता हूं बशर्ते 22 दिसंबर की लाल किले की घटना की तुलना में। क्या लगता है जिस तरीके की कॉन्स्पिरेसी हुई है, आपको देखने से, खबरों से जो आप देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे होंगे, आपके पास खबरें आ रही होंगी, क्योंकि आपने इसी लाल किले पे हुए आतंकवादी हमले की जांच भी की है। न केवल जांच की, बल्कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, पाकिस्तानी आतंकवादी लश्कर तैयबा का कमांडर जो था, उसको आपने फांसी की सजा तक पहुंचाया है। कब उस पर अमल होगा ये अलग की बात है, लेकिन आप एक, आपकी पैनी अनुभवी नजर, स्पेशल सेल में आप रहे हैं कई साल, क्या कहते हैं आप? बस यही कहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश को बदनामी कराने के लिए ये घटना रची गई है। पाकिस्तान के हालात हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान के हालात हो रहे हैं उन पर ध्यान बटाने की गरज के लिए भी ये घटना हो सकती है हमारे देश के अंदर, और आतंकवाद को पुनः जिंदा कर। क्या संत साहब, ये तो आतंकवाद हो गया। सन 2022 दिसंबर को जो घटना हुई थी, आतंकवादी हमला लाल किले पे, हम उस नजर से बात कर रहे थे। क्या ये भी संभावनाएं हैं कि ये ब्लास्ट सीएनजी किट में हुआ हो, कार पार्किंग में खड़ी हुई कार में? जरूरी नहीं कि आतंकवादी घटना हो, इस पॉसिबिलिटी को आप मान के चल रहे हैं अभी या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सीएनजी किट में इतना बड़ा, इतना भयंकर विस्फोट नहीं हो सकता है। अक्सर विस्फोट हो जाते हैं, इतना भयंकर विस्फोट जिसमें इतने लोगों की कैजुअलिटी हो जाए, इतने लोग घायल हो जाएं, और कई किलोमीटर दूर, जैसे कि अभी टेलीविजन पे बयान आ रहे हैं, वहां तक की खिड़कियां हिल गई हैं। वो बयान गैस सिलेंडर से नहीं हो सकता। मतलब धमाके की आवाज, धमाके का तरीका, धमाके में निकली लपटें, ये सब इस बात को, इस तथ्य को, इन खबरों को निर्मूल साबित करने के लिए काफी है कि सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है कार में, ये टेररिस्ट ब्लास्ट है। ये आप ये कहना चाहते हैं? जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं, जैसे हालात और सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से ये टेररिस्ट अटैक है। ठीक है, शुक्रिया संत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट मेरा हिंदी से संजीव चौहान से बात करने के लिए लाल किले पे हुए अटैक के मामले में। और पहली बार जब हुआ था 22 दिसंबर 2000 को यही अटैक, तो उसमें सिर्फ 3 लोग मारे गए थे। धन्यवाद। जबकि इस बार 8 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। शुक्रिया सुरेंद्र संत साहब।